दहशत गर्दों के साथ आहिनी हाथों से निमटने का अज़्म, कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में होने वाले पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों और ख़वारिज के साथ आहिनी हाथों से निमटने का फैसला। क़यादत ने हमेशा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने का फैसला किया है। अस्करी क़यादत की मुल्क में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग, शुरका को अहम शवाहिद के साथ सूरत हाल से आगाह किया गया। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। PTI, MWM, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और महमूद खान अचकज़ई का इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सदर नून लीग नवाज शरीफ इजलास से गैर हाजिर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में सिपाह सालार का कहना था कि ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हम गवर्नेंस की गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि वो ख़वारिज की तरफ से इस्लाम की मस्त शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। उनका मजीद कहना था कि आज ये पैगाम जाता है कि हम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों, सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बयानिया अपनाना होगा। अल्लाह पर भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। दहशत गर्दी की पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। मुल्क में अमन व अमान और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा होता अगर अपोजिशन के दोस्त भी अहम इजलास में शिरकत करते। शहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, हमने मुल्क को दहशत गर्दी से मुकम्मल पाक करने का अज़्म कर रखा है। मुल्क में अमन व अमान और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशत गर्दी को हर सूरत शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ रियासती कार्रवाइयों को काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र करार दे दिया। मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को कौम की तरफ से खिराज तहसीन पेश किया। जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आज जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। अली अमीन खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, उनका वहाँ पे होना, किसी भी जगह पे होना, वो एज चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि डे टू डे अफेयर्स उनके होते हैं। इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जो भी फैसले करेंगे और जो भी इकदाम करेंगे वो अवामी हमायत के साथ नहीं होंगे, जिसके नतीजे में मतलूबा नतीजे भी हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं, अमन अमान के मसाइल हल करने हैं पाकिस्तान के, और स्टैंड लेना है तो फिर आपको उसके मुताबिक कदम उठाने करें। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को पे रोल पर रिहा किया जाए ताकि वो ऐसे इजलास में शिरकत कर सकें। उमर अयूब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला इजलास में शरीक हुए, PTI की नुमाइंदगी नहीं की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी सलामती कमेटी के इजलास में एहतजाजन शरीक नहीं हुई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि बानी PTI को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो फैसले होंगे उन्हें अवाम कबूल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाज गाह बन चुका। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। ये अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। पहले भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने फतवा दिया है। हमने भी कहा है कि रियासत के खिलाफ
हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का कोई मजहब और फिरका नहीं होता। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती के इजलास से खिताब। कहा, सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। हमें अपने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले हमारे माथे का झूमर हैं। पीटीआई ने साबित कर दिया कि बानी पीटीआई अव्वल और आखिर उनकी तरजीह वतन की सलामती और अमन पीटीआई के लिए अहमियत नहीं रखते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। मजीद लिखा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इनका नसबुल ऐन है। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और पीटीआई अपने मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। तहूनी फौज ने गजा में क़यामत ढा दी। गजा में चप्पे चप्पे पर आतिश और आहन की बारिश। 400 से जायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। शहादतों में इजाफे का खदशा। रफा, गजा सिटी, खान यूनिस, दीरुल बलाह में अलमनाक मनाजिर। शोदा में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल। हमास के 5 सीनियर ओहदेदार भी जामे शहादत नोश कर गए। सहूनी फौज का बैतुल हुनून और अबासीनुल कबीरा समेत कई इलाकों को खाली करने का हुक्म। एक बार फिर नकल मकानी शुरू। हमास ने इजरायली हमलों को असीरों के लिए सजाए मौत करार दे दिया। हमास रहनुमा इज़्ज़तुल्लाह शकीक ने कहा है कि दुश्मन को जो मुज़ाकरात से नहीं मिला वो जंग से भी नहीं मिलेगा। मुस्लिम दुनिया ने इजरायली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की अपील की। इस्लामी जहाद ने कहा है कि खून की प्यासी इजरायली फौज मैदान जंग और मुज़ाकरात में बालादस्ती हासिल नहीं कर सकती। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ईरान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और उर्दन की इजरायली हमलों की मज़म्मत। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का हमले रोकने और इमदाद की फौरी बहाली पर जोर। कहा, इजरायली हमलों से धचका लगा। अमरीका और रूस के सुदूर में टेलीफोनिक राबता। सदर पुतिन यूक्रेन के तवानाई के अहदाफ पर हमलों को 30 दिन के लिए रोकने पर रजामंद। रूसी सदर ने कहा है कि वो यूक्रेन जंग के खात्मे के मुमकिन तरीक़ों पर अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में यूक्रेन के लिए ताज़ा अमन मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज़ की तौसी। अदालत का मुल्जिम को 24 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरमगान ने वालिद के वकील को मानने से इनकार कर दिया। दौरान समाअत मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का शोर शराबा। अदालत ने अदालत से बाहर निकाल दिया। T20 की तारीख में एक और शिकस्त शाहीनों का मुकद्दर। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से आसानी शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने पहले खेलकर 15 ओवर्स में 9 विकेटों पर 135 रन बनाए थे। कप्तान सलमान अली आगा 46 रन बनाकर नुमाया रहे। मेजबान टीम ने 136 रन का हदफ कीवीज ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा कहते हैं कि हमें पावर प्ले में बेहतर होने की ज़रूरत है। पहले मैच से बेहतर परफॉर्मेंस दी, ताहम एक बैटिंग यूनिट के तौर पर हमें बेहतर पावर प्ले की ज़रूरत है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बोले कि कौमी टीम तश्कील 9 के मरहले से गुजर रही है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नाकामियां भी होती हैं। नई टीम को बनने में कुछ वक्त लगेगा। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज। कौमी टीम के 9 खिलाड़ी आज से लाहौर में ट्रेनिंग करेंगे। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, वसीम जूनियर, नसीम शाह, आकिब जावेद और तैयब ताहिर शामिल हैं। तमाम खिलाड़ी 21 मार्च तक बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की सेशंस में हिस्सा लेंगे। वनडे स्क्वाड 30 मार्च की सुबह बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और सवाल अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा महबूब तरीन हस्ती आपके नज़दीक कौन है? तो फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में? फरमाया उनके वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جب آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو رہا ہے تو آپ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میرے گلے اور میرے سینے کے مابین رکھا ہوا۔ پر کیف پر نور ساعتوں میں جی ٹی وی نیوز آپ کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان ہر خاص و عام میں مقبول۔ 17 رمضان المبارک اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ، علماء کرام کی غزوہ بدر پر گفتگو، یوم وصال ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی، تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور محفل، شیف گلزار نے بنانا سکھائے مزے مزے کے پکوان۔ کہیں میچنگ کی چپل تو کہیں دوپٹے کی تلاش، کسی کو میچنگ کی چوڑی نہیں مل رہی تو کسی کو پسند کی جیولری۔ مارکیٹس میں خریداروں کا رش روز بروز بڑھنے لگا، بچوں نے بھی خوب سجنے سورنے کی ٹھان لی ہے۔ جوان اور بوڑھے بھی عید کی شاپنگ میں مصروف، مہنگائی سے پریشان عوام کو مشکلات کا سامنا، دکاندار بھی مہنگائی کی وجہ سے کاروبار متاثر ہونے کا شکوہ کرنے لگے۔ اور شہنشاہ جذبات محمد علی کی آج 19ویں برسی، جذباتی کلمات کی ادائیگی، پرکشش آواز اور تاثرات پر کمال دسترس رکھنے والے محمد علی نے 3 دہائیوں تک لالی ووڈ پر راج کیا۔ فلم خاموش رہو نے انہیں شہرت اور مقبولیت دی۔ محمد علی کی لاتعداد سپر ہٹ فلمیں آج بھی شائقین کو ان کی یاد دلاتی ہیں۔